हमारे दरगाह की सीढ़ियों तक पहुंचने के वक्त में वो दोनों माँ बेटी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थीं। काशिफ ने जानबूझकर अपनी जीप शेवरलेट कार के बिल्कुल करीब लाकर खड़ी कर दी थी। कार का वो वर्दी वाला ड्राइवर आज भी उसी तरह कार की सफाई में लगा हुआ था। उसकी जीप से उतरते हुए जब मुझ पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में पहचान की एक चमक लहराई। जल्दी से सलाम करके बोला, अरे साहिब, लगता है आप भी हमारी बेगम साहिबा की तरह हर जुमेरात को यहाँ आते हैं। नहीं, हमारी तो ये दूसरी ही जुमेरात है। असल में मेरे दोस्त को इस दरगाह की जियारत का बहुत शौक था, सो इस हफ्ते उसे यहाँ लेकर आया हूँ। काशिफ मेरा इशारा समझ गया और गाड़ी के इर्द गिर्द घूम फिर कर ड्राइवर से बातों में मशगूल हो गया। ड्राइवर ने चूंकि आज हमें खुद एक बहुत कीमती गाड़ी से उतरते देखा था, इसलिए उसके रवैये में खौफ और इज्जत की एक वाज़ेह झलक दिखाई दे रही थी। मैं काशिफ को ड्राइवर से मालूमात लेता छोड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरगाह के सहन में जा पहुंचा। आज मैं जूते उतारना नहीं भूला था। सहन में पिछली जुमेरात की तरह लोगों का एक मेला सा लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। मुझे अब्दुल्ला कहीं दिखाई न दिया। मैंने उस हसीन खूबसूरत लड़की की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो दोनों माँ बेटी मुझे दरगाह की मरकजी इमारत के बरामदे में बनी पत्थर की जाली के करीब बैठी हुई दिखाई दें। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो पहली मर्तबा इस लड़की को देखने के बाद हुआ था। अचानक आसपास की सारी भीड़, सब लोगों का हुजूम और उनका हर शोर यकदम रुक सा गया। फिजा जैसे साकत ही हो गई और मुझे यूं लगा कि जैसे इस बड़े और लंबे चौड़े संगे मरमर के सहन में सिर्फ मैं और वो ही मौजूद हैं। हम दोनों के दरमियान सिर्फ तन्हाई है और दुनिया का हर जर्रा खामोश है। यहाँ तक कि आसपास चलती हुई हल्की हुआ भी गूंगी सी होकर सिर्फ जिस्मों को छू कर गुजर रही है। अचानक कोई सवाली मुझसे जोर से टकराया और एक झटके से मेरे हवास वापस आ गए। मैं वहीं सहन में खड़ा था। जाने 2 पुल गुजरे थे या 200 साल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की अब भी उसी लगन की हालत में घुटने मोड़कर बैठी जाली की तरफ मुंह किए रोते हुए कोई दुआ मांग रही थी। मैं सहर ज़दा सा उसे देखता रहा। काली चादर ने उसकी चमकती रोशनी और भी वाज़ेह कर दी थी और अगर मैं शायर होता तो शायद इसी लम्हे उसके हाथों की गुलाबी नुकेली उंगलियों और लर्जती पलकों पर पूरा देवान लिख डालता। आहिस्ता आहिस्ता लड़की का जिस्म हिचकियों से बाकायदा लर्जने लगा और वो बहुत जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने घबराकर उसे थामा। आज उनके साथ शायद उनकी कोई नौकरानी भी आई हुई थी। लड़की की माँ ने परेशानी की हालत में उसे पानी की बोतल देने को कहा। नौकरानी हड़बड़ाती हुई सी उठकर बाहर की तरफ भागी। शायद वो गाड़ी से पानी लेने के लिए गई थी। कभी कभी वक्त के किसी छोटे से हिस्से में इंसान का दिमाग उसे वो कुछ करने पर